हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल G2 साइंस। आज हम पढ़ते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में। वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्क पावर एंड एनर्जी होता क्या है। पहले एक एक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम थ्योरेटिकल आपको बताते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क कार्य, क्या वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क यानी कि कार्य क्या होता है। हम जानते हैं, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की ही दिशा में विस्थापित करें, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये रखा पड़ा है किसी किसी एक प्लेस पर, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस पर मान लेते हैं हम इधर से क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। ये क्या लगा रहे हैं हम? फोर्स। कह रहा है बल लगाकर, वर्क क्या होता है? बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य किसको कहते हैं? बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो मान लेते हैं किसी स्थान पर ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, अब इस पर हम बल लगा रहे हैं और बल की दिशा में ही विस्थापित करें, बल की ही दिशा में, ये मान लेते हैं यहाँ से विस्थापित होकर के, इस पर जब फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से विस्थापित होकर के ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, तो इसके बीच का ये इतना क्या हुआ? विस्थापन हुआ। इन दोनों के बीच का बल और विस्थापन के मल्टीपल जो होते हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं? कार्य कहलाते हैं, जिसे हम W से इंडिकेट करते हैं। W इंटू एस क्या होते हैं? W इंटू एस, ये हमारा क्या होता है? कार्य। अब हम इसका डेफिनेशन आपको लिख के बताते हैं। क्या होता है कार्य? बल लगाकर किसी वस्तु को बल की ही दिशा में, बल की ही दिशा में बल की ही दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। तो हमने क्या लिखा डिफिनीशन? बल लगाकर किसी वस्तु को बल की ही दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। और इसे फार्मूला लैंग्वेज में कैसे हम बता सकते हैं? फार्मूला की लैंग्वेज में कैसे इसे कह सकते हैं? जैसे मैंने फार्मूला बताया अभी, W इक्वल टू F इंटू एस। तो हमने, ये क्या है? हमारा फोर्स है। ये क्या है? हमारा फोर्स है। क्या है? फोर्स है। और ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों के मल्टीपल को सीधे हम सिंपली लैंग्वेज में बता सकते हैं, बल अथवा विस्थापन के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल अथवा विस्थापन बल अथवा विस्थापन के गुणनफल को
कार्य कहते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं, इनके अदिश गुणनफल को, क्या, अदिश गुणनफल को, बल अथवा विस्थापन के अदिश गुणनफल को, बल अथवा, दूसरे लैंग्वेज में बल अथवा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल अथवा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब ये देखिए, कभी भी किन्हीं भी दो मल्टीपल के बीच में अगर जो डॉट गुणनफल हमें आए, क्या डॉट आए, तो हमें क्या दर्शाते हैं, अदिश, स्केलर क्वांटिटीज को दर्शाते हैं। तो फोर्स हमारी कौन सी क्वांटिटीज है, ये दोनों हमारे, अगर जो इन दोनों का मल्टीपल हमारा अदिश आ रहा है तो ये भी हमारी कौन सी यूनिटी होगी, ये भी कौन सी क्वांटिटी होगी। फोर्स हमारी कैसी राशि है, सॉरी फोर्स नहीं, वर्क हमारी कौन सी राशि है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, डब्लू का एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, डब्लू इक्वल टू एफ मल्टीपल, ओ सॉरी, डब्लू इक्वल टू एफ डॉट एस। फोर्स को हम किस में मापते हैं, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को किस में मापते हैं, जबकि ये दूरी एक बताता है तो दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर पर सेकेंड में। किस में मापते हैं, मीटर पर सेकेंड में। तो इसकी मात्रक क्या हो गया, वर्क का मात्रक क्या हो गया, वर्क की यूनिटी क्या हो गई, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। इसको हम सिंपली में क्या कह देते हैं, जॉउल, जॉउल या फिर जूल, क्या कहते हैं, जूल। ठीक, अब इसके बारे में हम कुछ मोस्ट फैक्ट्स पढ़ते हैं। एक चीज़ और इसमें आता है, जैसे कोई वस्तु विस्थापित तो हो रही है, ये सिंपली विस्थापित हो रही है। अगर कोई वस्तु किसी एंगल पर विस्थापित हो, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारा एक प्लेस है, कांस्टेंट प्लेस, इस पर मान लेते हैं पहले हमारा ये कोई क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक, अब इस पर मान लेते हैं यहाँ से हम कोई क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं, और ये विस्थापित हो रहा है कैसे, इधर विस्थापित होकर के मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट कहाँ, यहाँ तक आ जा रहा है, एस विस्थापन तक। तो इनके बीच क्या ये बनता है, थीटा एंगल। मान लेते हैं कोई फोर्स, किसी बॉडी पर हम जब फोर्स लगाते हैं तो वो सीधे ना विस्थापित होकर के थीटा एंगल पर विस्थापित हो, तब इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तब इसके द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू होता है एफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ओ सॉरी, इंटू एस विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा इंटू एस मतलब डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। तो अगर जो कोई ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं और उसका विस्थापन थीटा डिग्री पर हो, या उस पर थीटा डिग्री से हम फोर्स लगाएं और उसका विस्थापन थीटा डिग्री से हो, तो उसके द्वारा किया गया कार्य एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक, इन पर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, अभी इस पर न्यूमेरिकल भी हम देखते हैं, पहले इनकी थ्योरी को डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हमसे कभी ये पूछ ले कि अगर कोई कार्य वर्क, कुछ इस पे एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, वॉल है, ये क्या है हमारा वॉल, कोई दीवार है, इस पर हम अगर जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इसको दबाव दे रहे हैं, धकेल रहे हैं, तो इस पर हम फोर्स तो लगा रहे हैं, क्या
फोर्स तो लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि दीवार खिसक जा रही है या गिर जा रही है तो वर्क तो होगा, लेकिन दीवार में अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, अगर जो दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, शून्य डिस्प्लेसमेंट होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्यों? क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं W इक्वल टू F इंटू एस होता है। अगर एस हमारा क्या है? जीरो है, एस हमारा क्या है? जीरो है, तो W बराबर यहाँ जीरो रखेंगे, पूरा जीरो हो जाएगा, तो किया गया कार्य क्या होगा? हमारा शून्य हो जाएगा। और एग्जाम्पल्स आते हैं। अगर कोई वस्तु 10 kg का बोझा लेकर कई वर्षों तक भी खड़ा रहता है तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन उसके बीच शून्य होता है। अगर कोई वस्तु जैसे कुली हुआ या कोई आदमी हुआ जो भार को ढो रहा है, अगर अपने सर पर वो भार को रख करके वहीं कांस्टेंट खड़ा हो, अपने एक भी कदम दाएं बाएं आगे पीछे ना खिसकाए, उसके अंदर कोई विस्थापन ना हो, तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ओके। हाँ, और भी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। अगर कोई कुली जैसे 100 kg का बोझ लेकर, अभी मैं बताया हूँ, अगर कोई कुली 100 kg का बोझ लेकर मीलों दूर भी चलता है तो किए गए कार्य का मान शून्य होता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 अंश होता है। ठीक, इसको समझते हैं। अगर मान लेते हैं कोई ये क्या है? आदमी है। क्या है? ये आदमी है, इसके सर पर कोई बोझ है, कोई ये भार रखा हुआ है, कुछ भी रखा हो, जिसका वेट हम मान लेते हैं 50 kg है। कितना है? 50 kg हो, 100 kg हो, कुछ भी हो, एनीवन कोई भी मान सकते हैं। तो किया गया कार्य इसके द्वारा भी, यह कितना भी दूर चलते हुए चला जाए, कितना भी दूर चलते हुए चला जाए, तो इसके बीच भी किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। अभी मैं सेकेंड वाला फार्मूला बताया हूँ। W बराबर क्या होता है? जब थीटा डिग्री पर कोण बने, ये डायरेक्टली इसके वर्टिकली बना रहा है ना, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। W बराबर होता है FS cos थीटा होता है, ये तो हम जानते हैं, पहले ही मैं बता दी हूँ। तो यहाँ पर थीटा का मान हमारा क्या है? 90 डिग्री है, तो हम फार्मूले में रख कर देख लेते हैं। W बराबर FS cos 90। अब जानते हैं cos 90 का मान क्या होता है? जीरो होता है। अगर यहाँ पर हम जीरो रखेंगे तब भी किया गया कार्य क्या होगा? हमारा जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो इससे ये क्या पता चलता है? अगर कोई भी आदमी, कोई भी भारवाहक अपने बॉडी पर परपेंडिकुलर या लंबवत कोई बोझ ले करके चल रहा हो, कितने भी दूर तक वो चला जाए, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर वो जो कार्य कर रहा है 90 डिग्री पर कर रहा है, 90 डिग्री पर कर रहा है, और cos 90 का मान क्या होता है? जीरो होता है। तो सेकेंड फार्मूला मैं आपको बताया हूँ, यदि कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी से कोई भी कार्य यदि थीटा डिग्री पर किया जाए, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 40 50 कुछ भी हो सकता है, एनीवन। अगर जो 90 डिग्री पर होगा तो किया गया कार्य शून्य होगा, अन्य कोई डिग्री पर होगा तो कुछ ना कुछ कार्य जरूर होगा। ओके, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़कर उतर गया हो, अगर जो कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा और चढ़कर उतर गया हो तो किए गए कार्य का मान भी शून्य होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम वो डिस्प्लेसमेंट का कंडीशन तो हम पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट का कंडीशन पढ़े हैं। मान लेते हैं ये क्या है? हमारी सीढ़ी है। ये क्या है? हमारी सीढ़ी है। इस पर कोई भी आदमी चढ़ते हुए जा रहा है, चढ़ते हुए गया और पुनः यह क्या कर रहा है? वापस आ जा रहा है। तो ये क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। इसी रास्ते से गया और इसी रास्ते से वो पुनः क्या हुआ? वापस आ गया। तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट फिर शून्य हो गया। तो अगर जो डिस्प्लेसमेंट शून्य हो गया तो किया गया वर्क भी तो शून्य होगा। क्यों? क्योंकि W बराबर F इंटू यस होता है। अगर यस हमारा शून्य है तो W अवश्य ही शून्य होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल अब बताते हैं आपको। किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। ये तो मैं कंडीशन बताया, हर कंडीशन बता दिया। आई थिंक पॉजिटिव और शून्य वाला कंडीशन बता दिया, लेकिन निगेटिव वाला कंडीशन नहीं बताया, उसको भी मैं बता देता हूँ कब निगेटिव होता है। अगर जो मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, वो कितने डिग्री पर हो? 180 डिग्री पर अगर कार्य करे। कितने पर? 180 डिग्री पर अगर जो कोई ऑब्जेक्ट कार्य करता हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? निगेटिव होता है। निगेटिव या 120 डिग्री पे, आई थिंक 120 डिग्री, हाँ 120 डिग्री पर होता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? निगेटिव होता है। 80।
हाँ, अब इस पर कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, कुछ बता देते हैं एग्जांपल्स, फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हर एक चीज़ को थियोरेटिकल से और उसके बाद कुछ एक दो एग्जांपल से तैयार करते हुए चलते हैं आगे। जैसे कि कोई एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, हम लिखते हैं एग्जांपल, टाइम लगेगा बट हम करते हैं मैनेज। अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर आरोपित होता है, क्या लिख रहा है? अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर आरोपित हो, 30 अंश के कोण पर आरोपित हो, 30 अंश के कोण पर आरोपित हो और वह वस्तु क्षैतिज में और वह वस्तु क्षैतिज में 5 मीटर विस्थापित होती हो, 5 मीटर विस्थापित होती हो, तो किया गया कार्य क्या होगा? ओके, आइए अब इसको हम डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चंस के बारे में। क्या कह रहा है? अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज दिशा में लग रहा हो, अगर डायग्राम के साथ बताते हैं, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। ये कह रहा है अगर इस पर 10 न्यूटन का बल क्या कह रहा है, क्षैतिज दिशा में लग रहा हो, क्षैतिज दिशा में। अब ये जानते हैं क्षैतिज का मतलब क्या होता है? इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टली क्या लग रहा हो, हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स लग रहा हो। कितने मीटर विस्थापित पे? 5 मीटर पर। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पर हमारा ये फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है। इनके बीच का ये विस्थापन हो रहा है कितना, 5 मीटर का, ठीक है। अब इसके बीच का एंगल हमें दे रखा है थीटा इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। ओके, थीटा इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। कह रहा है क्वेश्चन में अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर आरोपित होता है और वह वस्तु क्षैतिज में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? अब हम डायग्राम आराम से बना लिए तो क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। हमने पढ़ा है अभी, अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट पर थीटा डिग्री पर कोई भी कार्य होता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? कार्य का फार्मूला W इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा, ये होता है। अब हम मान रख लेते हैं W इक्वल टू F का मान कितना दे रखा है, 10 न्यूटन, मल्टीपल S का मान दे रखा है 5 मीटर और थीटा का मान क्या दे रखा है, cos 30। थीटा का मान 30 दे रखा है तो cos 30। अब हम लगाते हैं इसको, 10 5 जा 50 और मल्टीपल cos 30 का मान होता है क्या, √3/2। 2 से 50 कट जाएगा, 2 2 जा 2, 2 5 जा 50, आंसर कितना आएगा 25√3। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट को एकदम याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि हर चीज़ करने के बाद यूनिट में कन्फ्यूजन आए तो बड़ी भारी दिक्कत है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य 25√3 किसमें आता है इसका मात्रक, इसकी यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। अभी मैं पहले ही बताया हूँ क्या होती है, जूल। ओके, आंसर हमारा क्या है 25√3। और भी क्वेश्चन डिस्कशन कर लें, नहीं बाद में करेंगे, अब
थ्योरी पहले कंप्लीट करते रहते हैं, एक एक से होता रहेगा। अब नेक्स्ट क्या आ जाती है हमारी, एनर्जी आ जाती है। क्या आ जाती है, एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं। एनर्जी क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्य। एनर्जी क्या होती है, कार्य। वर्क इज डूइंग वर्क इज कॉल्ड, कैपेसिटी इज डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी किसको कहते हैं, कैपेसिटी इज डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी।